स्वागत है आप सभी का नालंदा यूनिवर्स 77 पर। कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं एंशियंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया, प्राचीनतम भारत का इतिहास के बारे में बात करेंगे। और यह एमसीक्यू वीडियो है, यानी कि टेस्ट सीरीज कह सकते हैं आप इसको, या फिर इसको आप प्रैक्टिस टेस्ट भी सेट भी कह सकते हैं आप। और दोस्तों यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक एग्जाम के लिए, जहाँ पर भी एंशियंट हिस्ट्री से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं, प्राचीन इतिहास के बारे में सवाल पूछे जाते हैं। और दोस्तों यह वीडियो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। इस वीडियो में एनसीईआरटी और जितने भी बुक हैं उन सभी का इंपॉर्टेंट सवाल आप सभी के सामने रहेगा, तो वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। प्रश्न नंबर 1 है, पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। एक का सही उत्तर होगा ए, यानी कि 15 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व। प्रश्न नंबर 2, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। प्रश्न नंबर 2 का सही उत्तर होगा बी, यानी कि 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। प्रश्न नंबर 3 है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। 3 का सही उत्तर होगा बी, यानी एक मिनट बी होगा ना, एक मिनट जाइए, बी होगा श्रेष्ठ या कुलीन। प्रश्न नंबर 4 है कि प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है। तो प्रश्न नंबर 4 का सही उत्तर होगा डी, एक मिनट जाइए, डी, यानी कि वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। यहाँ पर क्या पूछा गया, सही नहीं। तो जिस शब्द में नहीं का इस्तेमाल आया करे दोस्तों, वहाँ पर आप थोड़ा देर रुक कर ठहर कर सवालों को एक बार ध्यान से जरूर पढ़िएगा। प्रश्न नंबर 5 है कि इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। 5 का सही उत्तर होगा डी, यानी कि तंबाकू। प्रश्न नंबर 6 है, एक थोड़ा और जूम कर लिया जाए। प्रश्न नंबर 6 आप सभी के सामने, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी या ब्राह्मण विरोधी विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था। 6 का सही उत्तर होगा बी, यानी कि श्रमण। ठीक है। प्रश्न नंबर 7 पे आइए। यहाँ पे बात किया जा रहा है कि वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंक क्या है। 7 का सही उत्तर होगा सी, यानी कि सुलभ सूत्र। प्रश्न नंबर 8 है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। 8 का सही उत्तर होगा प्रश्न नंबर 8 का होगा उत्तर नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 9 पे आते हैं, निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा होगा। 9 का सही उत्तर होगा ए, यानी कि वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 10 के बारे में, एक मिनट जाइए। प्रश्न नंबर आप सभी के सामने 10 है कि वेदों की संख्या कितनी है। तो बहुत अच्छा सवाल, सही उत्तर होगा सी, यानी कि 4। प्रश्न नंबर 11 है, कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रय या वेदत्रयी कहलाते हैं। वेद त्रय या फिर वेदत्रयी कहलाते हैं। 11 का सही उत्तर होगा ए, यानी कि ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। बात करेंगे प्रश्न नंबर 12, थोड़ा सा अब प्रिंट करने में थोड़ा सा अजीब हो गया है। प्रश्न नंबर 12 कि भारत के राजचिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। तो 12 का दोस्तों बहुत अच्छा सवाल है, इसका उत्तर होगा ए, यानी कि मुंडक उपनिषद। दोस्तों मैं आपसे सभी से कहता हूँ कि सारे प्रश्न बेहद इंपॉर्टेंट है, तो सभी लोग ध्यान दीजिएगा, गौर करिएगा। प्रश्न नंबर 13 है कि ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। 13 का सही उत्तर होगा बी, यानी कि पशुपालन। अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 14 के बारे में, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। सही उत्तर होगा डी, यानी कि सामवेद। प्रश्न नंबर 15, प्रथम विधि निर्माता कौन है। 15 का सही उत्तर होगा ए, यानी कि मनु। अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 16 के बारे में, इसमें क्या है कि कृष्ण भक्त का प्रथम प्रधान ग्रंथ है। तो 16 का सही उत्तर होगा बी, यानी कि श्रीमद् भागवत गीता। बात करेंगे प्रश्न नंबर 17 के बारे में, इसमें है ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है। 17 का सही उत्तर होगा ए, यानी कि गोधन, गोधन। ठीक है। अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 18 के बारे में, इसमें है कि ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है। 18 का सही उत्तर होगा डी, यानी कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में। थोड़ा और कहिए तो जूम कर लिया जाए इसको, ये अब सही है। अब प्रश्न नंबर 19 आप सभी के सामने कि पुराणों की संख्या कितनी है। 19 का सही उत्तर होगा ए, यानी कि 18। अब प्रश्न नंबर 20 है, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था। दोस्तों 20 का सही उत्तर होगा ए, यानी कि प्राकृतिक। अब एक मिनट जाइए। अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 21 के बारे में, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है। 21 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इंद्र। ठीक है। बात करेंगे प्रश्न नंबर 22 के बारे में, इसमें है कि सुलभ सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है। 22 का सही उत्तर होगा ए, यानी कि जयामिति। प्रश्न नंबर 23 है, अस्तो माँ सदगमया कहाँ से लिया गया है। 23 का सही उत्तर होगा ए, यानी कि ऋग्वेद से। प्रश्न नंबर 24 है कि आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे। तो कहाँ, इसमें तो दिया है बाहर से आए, चलिए ठीक है, लेकिन कहाँ बसे ये भी इंपॉर्टेंट है। 24 का सही उत्तर होगा सी, यानी कि पंजाब वाले क्षेत्र में। ठीक है। आप सभी के सामने है प्रश्न नंबर 25, इसमें कहा गया है कि सूची नंबर 1 दिया गया है, यहाँ पे कुछ वेद हैं जैसे कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और सूची नंबर 2 में बात किया जा रहा है यज्ञकर्ता के बारे में। ठीक है। तो बताना है कि कौन सा वेद किस यज्ञकर्ता से संबंधित है। तो 25 का सही उत्तर होगा ए, यानी कि ए का संबंध 1 से, बी का 2 से, 3 का
सी का 3 से, डी का 4 से, यानी कि ऋग्वेद का संबंध 1 से होगा, यानी कि हीता से। ठीक, इसी तरह बी का 2 से, सी का 3 से और डी का 4 से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 26 की ओर। इसमें कहा गया है कि वेदों को, एक मिनट जाइए, इधर इधर कर जाए, वेदों को अपौरुषीय क्यों कहा गया? तो 26 का सही उत्तर होगा ए यानी कि क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है। प्रश्न नंबर 27 है कि विशेषक दर्शन के प्रतिपादक हैं, तो 27 का सही उत्तर होगा बी यानी कि उल्लूक कड़द। प्रश्न नंबर 28 मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं, 28 का सही उत्तर होगा ए यानी कि जेमिनी। प्रश्न नंबर 29 आप सभी के सामने, एक मिनट, वेदांता या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? 29 का सही उत्तर होगा बी यानी कि बादरायण, या फिर आप बद्रायण कह सकते हैं, या फिर आप बादरायण कह सकते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 30 है कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? प्रश्न नंबर 30 का सही उत्तर होगा सी यानी कि 9वां मंडल। ध्यान दीजिएगा, हर एक शब्द इंपॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर 31 है प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, दशराज युद्ध किस तट लड़ा गया? तो 31 का सही उत्तर होगा डी यानी कि पारूषणी। ठीक है, पारूषणी, ध्यान दीजिएगा। बात करेंगे प्रश्न नंबर 32 के बारे में। इसमें है कि धर्मशास्त्रों में भूराजस्व की दर क्या है? तो प्रश्न नंबर 32 का सही उत्तर होगा सी यानी कि 1/6, 1 का छठा भाग। प्रश्न नंबर 33 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा हुआ है? प्रश्न नंबर 33 का सही उत्तर होगा ए यानी कि ब्राह्मण युग से। ठीक है, बात करेंगे प्रश्न नंबर 34 के बारे में, एक मिनट जाइए। इसमें है कि किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? 34 का सही उत्तर होगा डी यानी कि धर्मशास्त्र के काल में। बात करें प्रश्न नंबर अगर हम 35 के बारे में, एक मिनट, इसमें है कि एशिया माइनर स्थित बोगाजकोई का महत्व है, इसलिए क्या है जो एशिया माइनर स्थित है बोगाजकोई, इसका क्या महत्व है? तो 35 का सही उत्तर होगा ए यानी कि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवता यानी कि इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य को उल्लेख मिलता है, इसीलिए वो फेमस है, या फिर कह सकते हो उसका महत्व है। प्रश्न नंबर 36 है गायत्री मंत्र की जो है किस पुस्तक में मिलता है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान दीजिएगा। 36 का सही उत्तर होगा ए यानी कि ऋग्वेद में। तो गायत्री मंत्र का संबंध किससे है? ऋग्वेद से। प्रश्न नंबर 37 है न्याय दर्शन को प्रचारित किया था, तो 37 का सही उत्तर होगा बी यानी कि गौतम बुद्ध जी ने। नहीं, एक मिनट, हाँ, प्रश्न नंबर 37 है न्याय दर्शन को प्रचारित किया था, तो यहाँ होगा गौतम ने, गौतम बुद्ध नहीं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सिर्फ लिखा हुआ है गौतम, क्योंकि एक गौतम ऋषि भी हुआ करते थे। ठीक है, तो इस चीज़ ध्यान दीजिएगा, मेरे मुंह से थोड़ा गलती से गौतम बुद्ध जी का नाम आ गया था। प्रश्न नंबर 38 है प्राचीन भारत में निषक से जाने जाते थे, 38 का सही उत्तर होगा ए यानी कि स्वर्ण आभूषण। प्रश्न नंबर 39 है योग दर्शन के प्रतिपादक हैं, 39 का सही उत्तर होगा ए यानी कि पतंजलि। दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो का अंतिम सवाल यानी कि सवाल नंबर 40 के बारे में। उपनिषद पुस्तक है, जो उपनिषद पुस्तकें हैं तो क्या है? 40 का सही उत्तर होगा डी यानी कि ये दर्शन शास्त्र के बारे में ये इसमें बात किया जाता है। तो दोस्तों यह था आज का वीडियो, मुझे उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों यह जो MCQ है UPSC एग्जामों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, PCS एग्जामों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट, वो हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है जहाँ पर भी एंशिएंट हिस्ट्री यानी कि प्राचीन भारत से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। तो दोस्तों यह था वीडियो, मुझे उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा। तो दोस्तों ये वीडियो जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, आप स्वस्थ रहें, अच्छे रहें। जय हिंद, जय भारत।